एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टर छुई सुजे को बताते हैं कि वैन की बेटी जे ये असल में तुम्हारी भी बेटी है। ये बात सुन के सुजे शॉक रह जाती है। वो कहती है कि मेरा तो मिसकैरेज हो गया था। मिस्टर छुई उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। वो पूछती है कि फिर आपने ऐसा क्यों किया। मिस्टर छुई बताते हैं कि उस वक्त तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरे बेटे से मैच नहीं करता था, इसलिए मैंने वैन से तुम्हारी शादी नहीं होने दी। सुजे आंखें फाड़े बेयकीनी से उनकी बातें सुन रही होती है। वो फर्दर बोलते हैं कि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है और यून भी वैन से डिवोर्स ले रही है, इसलिए ये टाइमिंग भी बहुत आइडियल है। सुजे उनकी बातें सुनती हुई उस बच्ची को याद करती है जिसे वो अक्सर टी के लॉ फर्म में देखा करती थी और जिससे वो लास्ट टाइम सी साइड पे मिली थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जे ये असल में उसकी बेटी है, जिसका नाम वो स्काई रखना चाहती थी और जिसे वो कभी भी नहीं भूली थी। तभी मिस्टर छुई उसके सामने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रख देते हैं और कहते हैं कि ये रिपोर्ट इस बात की प्रूफ है कि जे ये तुम्हारी बेटी है, इसलिए मेरी बात सुनो। तुमने जो भी इंसू और नाजंग के बारे में बताया है वो शायद सब नॉनसेंस बातें हैं और अगर वो तीनों लड़के इस मैटर में इन्वॉल्व हैं तो इसके बारे में मजीद जान के तुम सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगी। वो रिपोर्ट पे हाथ मारते हुए कहते हैं कि बस अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचो, मैं तुम्हें उस पोजीशन तक पहुंचा दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। सुजे उन्हें गुस्से से बोलती है कि आप एक बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे इतनी नफरत करूंगी, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। ये कह के वो गुस्से से वहाँ से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ मिस्टर छुई वैन को कॉल करके बता देते हैं कि उन्होंने सुजे को सब बता दिया है। ये सुन के वैन को झटका लगता है और वो मिस्टर छुई से मिलने जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात सुजे से हो जाती है। वैन उसे कहता है कि इस वक्त मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्या हम जइये के बारे में बात कर सकते हैं। तभी सुजे उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और वहाँ से चली जाती है। अपने ऑफिस में आके वो जइये और अपनी फोटो देखती है। ये उस दिन की खींची गई फोटो थी जब सुजे डिवोर्स मैटर के लिए यून से मिलने गई थी। वो सोचती है कि मैं खुद दोबारा अपनी डीएनए टेस्ट करवाऊंगी क्योंकि उसे मिस्टर छुई पे बिलीव नहीं था। अब वैन मिस्टर छुई के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। वो उसे कहते हैं कि सुजे 10 साल पहले का इंसिडेंट की बात मुझसे कर रही थी। ये सुन के वैन अचानक कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसके डैड इंसू के बारे में नहीं जानते। मिस्टर छुई उसके सामने सुजे की दी हुई पिक्स फेंकते हैं, जिसे देख के उसे वो वक्त याद आ जाता है जब उन्होंने उस लड़की को किडनैप कर लिया था। मिस्टर छुई पूछते हैं कि उस रात नाजंग के अलावा वो दूसरी लड़की कौन थी जिसे तुम लोगों ने किडनैप किया था। वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब मिस्टर छुई दोबारा उससे पूछते हैं कि इस फोटो में 3 लड़के कौन हैं। वैन तो फिर से यही जवाब देता है कि वो कुछ नहीं जानता। फिर मिस्टर छुई उसका कॉलर पकड़ के बहुत गुस्से से दोबारा वही सवाल रिपीट करते हैं। इस बार भी वैन कामती आवाज के साथ ये कह देता है कि वो कुछ भी नहीं जानता और उसे कोई आइडिया नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिस्टर छुई के इतने गुस्से से पूछने पर भी वैन ने सच क्यों नहीं बताया, जबकि वो तो अपने डैड से डरता भी बहुत है। तो उसकी वजह ये है कि उस रात मिस्टर छुई ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि अगर कभी भी फ्यूचर में कोई तुमसे पूछे कि 4 सितंबर 2012 को क्या हुआ था तो तुम यही जवाब दोगे कि तुम कुछ नहीं जानते। और अब मिस्टर छुई प्रेजेंट में उसका टेस्ट ले रहे थे कि कहीं वैन सच ना बोल दे, लेकिन वो तो साफ इनकार कर देता है, इसलिए मिस्टर छुई उसे अप्रिशिएट करते हैं। अब हम मिस्टर ली का ऑफिस देखते हैं जहां अचानक से काफी क्योटिक सिचुएशन हो गई थी। न्यूज में मिस्टर ली के रिलेटिव्स की हाउसिंग सोसाइटी में पर्सनल प्रॉपर्टी की डिटेल लीक हो गई थी और इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। दूसरी तरफ वैन अपनी वाइफ यून को फोन करता है जो जइये को लेके अपनी मॉम के घर गई हुई थी। वो उसे कहता है कि तुम जइये को लेके घर वापस आओ। यून पूछती है कि तुम अचानक मुझे वापस आने का क्यों कह रहे हो। वो बोलता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि जइये की मॉम कौन है, वो कोई और नहीं बल्कि सुजे है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। वैन बोलता है कि इतनी हैरान मत हो, इस वक्त सुजे से ज्यादा शॉक्ड कोई नहीं हो सकता जिसे आज पता चला है कि जइये उसकी बेटी है। वो फोन बंद करके पलटता है तो पीछे यून खड़ा होता है और वो उसकी सारी बातें सुन चुका था। यून उसे कंफर्म करता है कि क्या वाकई जइये सुजे की बेटी है। तो वैन उसे सब बता देता है कि जब सुजे प्रेग्नेंट थी तो डैड ने उसे यूएस भेज दिया था। उसने वहाँ सुसाइड करने की कोशिश की, तब उसका बेबी डैड ने ले लिया और उसे यही बताया गया कि उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सब कुछ डैड ने किया था। ये सुन के यून तो उस पे बहुत गुस्सा करता है। वो उससे पूछता है कि तुम किस किस्म के इंसान हो, आखिर तुम ये सब करके सुकून से अपनी लाइफ कैसे गुजार सकते हो। वैन भी चिल्ला के बोलता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, ये सब डैड की प्लानिंग थी। यहाँ यून उसे जोर से पंच मारता है, बदले में वैन भी उसे जोर से मारता है। यून उसे कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए सुजे से माफी मांगनी
नहीं होगी। तो वैन भी उसे बोल देता है कि अगर डैड कहेंगे तो मैं उससे माफी मांग लूंगा, वरना नहीं। ये मत भूलो कि डैड हम दोनों को हैंडल करते हैं, इसलिए अब तुम सूजे को लाइक करना बंद करो। ये कह के वो चला जाता है। पीछे यून का गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर छुई, मिस्टर ली और चेयरमैन हैन के साथ एक रूम में मौजूद होते हैं। फिर वहाँ उनके बेटे दोंग, ह्यूग और वैन आते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मिस्टर छुई उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को याद है कि तुम लोग मुझसे 10 साल पहले उस रात को मिले थे। अब फ्लैशबैक में जब मिस्टर छुई 4 सितंबर 2012 की रात उस घर में पहुंचते हैं, तब वहां वो नाजंग को देखते हैं और फिर वो वैन की बहुत मार लगाते हैं। उनको इतने गुस्से में देख के ह्यूग और दोंग भी बहुत डर चुके थे। अब प्रेजेंट में मिस्टर छुई चेयरमैन हैन और मिस्टर ली को भी इंसो के बारे में बता देते हैं, क्योंकि वो भी कुछ नहीं जानते थे। ये सुन के वो दोनों अपने बेटों की बहुत मार लगाते हैं। मिस्टर छुई के मना करने पर वो लोग बाज आते हैं। आफ्टर दिस मिस्टर छुई उन तीनों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि तुम सबका एक ही जवाब होना चाहिए कि तुम लोग उस रात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, और वो लोग बात समझ भी जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर ली और चेयरमैन हैन मिस्टर छुई से बहुत रिस्पेक्टिवली रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मामले को हैंडल कर लें। अब हम सूजे को देखते हैं जो अपनी मॉम और भाई के होटल के सामने कार में बैठी उन्हें देख रही होती है। जब सूजे की मॉम उसे देख लेती हैं तो फौरन उसे अंदर ले आती हैं। वो नोट करती हैं कि सूजे बहुत उदास है, इसलिए वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम बीमार हो या फिर तुम्हें कोई टेंशन है। उन्हें ऐसे फिक्र करता देख के सूजे स्माइल करने लग जाती है। वो उनसे कहती है कि मैं बस वैसे ही आप लोगों से मिलने आ गई। फिर वो अपने भाइयों को चीयर अप करके वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे योन की कॉल आती है और वो सूजे को बोलती है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम आखिर अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचानी। क्या तुम सच में खुद को माँ कहती हो? सूजे बोलती है कि मैं मिस्टर छुई पे बिलीव नहीं करती। जब तक कि मैं खुद टेस्ट ना करवा लूं तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। योन कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग मुझसे जाइए को नहीं ले सकते। ये कह के वो फोन बंद कर देती है, जबकि सूजे तो बहुत उदास हो गई थी। दूसरी तरफ मिस्टर छुई घर जाते हुए मिस्टर हा को भी इंसू के बारे में बता देते हैं। मिस्टर छुई इस वक्त बहुत ज्यादा ड्रंक थे और वो मिस्टर हा को पता लगाने का कहते हैं कि क्या इंसू अभी जिंदा है या नहीं और वो इस वक्त कहाँ पे है। फिर वो मिस्टर हा पे भी गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरा दिल करता है कि तुम्हें अभी जॉब से निकाल दूं। घर पहुंच के मिस्टर हा मिस्टर छुई को संभालते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन वो तो मिस्टर हा को वहाँ से जाने का कह देते हैं। बाद में वो लड़खड़ाते हुए जमीन पे लेट जाते हैं। उन्हें सूजे की बातें याद आती हैं और वो सूजे को कोसने लग जाते हैं कि उसे अपनी औकात का पता नहीं है और उसकी हिम्मत भी कैसे हुई एक्सेट्रा। फिर जब वो घर आते हैं तो योन उन्हें ड्रंक हालत में देख लेता है। इसी का फायदा उठा के वो मिस्टर छुई के होम ऑफिस में जाके उनके लैपटॉप का सारा डाटा ट्रांसफर कर देता है और यहाँ वो घर के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में से भी अपनी ये एक्टिविटी रिमूव कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग योन सूजे से मिलने आती है। वो उसे जेई का डीएनए सैंपल देने आई थी। तभी वहाँ जेई भी आ जाती है, जिसे देख के सूजे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। योन जेई को बोलती है कि तुम इन आंटी के साथ बीच पे जाके खेलो, मैं थोड़ी देर में वहाँ आती हूँ। ये कह के वो चली जाती है। फिर जेई सूजे का हाथ पकड़ के बाहर आती है। यहाँ वो ट्रैफिक की वजह से डर जाती है और सूजे का हाथ जोर से पकड़ लेती है। ये बात सूजे फौरन नोट कर लेती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें उठा के रोड क्रॉस करवा दूं। ये सुन के जेई तो फौरन अपने बाजू को ओपन कर देती है और सूजे उसे खुश होके उठा के रोड क्रॉस करने लगती है। तब जेई उसे पूछती है कि क्या मैं हैवी हूँ। सूजे कहती है कि हाँ तुम हो। वो फिर कहती है कि मैं भी आपकी तरह एक टॉल लड़की बनूंगी। उसकी बातें सुन के सूजे को बहुत हंसी आती है और वो उसे प्यार से देखती है। बीच में जेई सूजे को एक छोटा सा शेल देती है, जिसे सूजे खुश होके एक्सेप्ट कर लेती है। वो रोते हुए जेई को देखती रहती है। वो उसे कहती है कि मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी तो हम बहुत ज्यादा खेलेंगे और अच्छा डिलीशियस खाना खाएंगे। ये सुन के जेई खुश होके उससे पिंकी प्रॉमिस लेती है। फिर जब योन वहाँ आ जाती है तो जेई उसके पास भाग जाती है। बाद में योन उसे जेई का डीएनए सैंपल देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम पे अफसोस है। जब जेई तुमसे हंस हंस के बातें करती थी तो मैं काफी हैरान होती थी कि वो तुम्हारे साथ इतनी फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि वो एक शाय बची है। बट शायद वो दिल से तुम्हें पहचान गई थी। फिर तुम्हें आखिर क्यों डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत है? मुझे ये बात बहुत ही अपसेट कर देती है कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। ये कह के वो चली जाती है, जबकि सूजे उसे जाता हुआ देख रही होती है। और यहीं इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।